एशिया कप 2023 जिसके आगाज में अब 48 से भी कम घंटे जो हैं वो बाकी बचे हैं। 30 अगस्त को पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन असल मैच जो है, असल मुकाबला जो है वो 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होगा। और इस मैच को लेकर जनाब अभी से जो प्रेडिक्शंस हैं, अभी से जो बड़ी बड़ी बातें हैं और अभी से जो भारतीय मीडिया है उन्होंने तुलना करनी शुरू कर दी है। भारत का एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो ये बात कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को 2 सितंबर को बहुत मार पड़ेगी। तो अब उसी सेक्शन ऑफ मीडिया के मुकाबले पर भारत का ही जो दूसरा सेक्शन ऑफ मीडिया है उन्होंने जनाब भारत के उस बुग़्ज़े पाकिस्तान में डूबे हुए एंकर्स को ना सिर्फ आईना दिखाया है बल्कि उन्हें यह भी कहा है कि जनाब 2 सितंबर को हमें मार पड़ेगी। सो भारतीय मीडिया अचानक से पाकिस्तान के हक में किस तरह से बोलना शुरू हो चुका है, किस तरह से भारत के अपने मीडिया ने भारत में बैठकर जो 1.5 अरब भारतीय हैं उनके ऊपर जनाब जो पहाड़ हैं वो गिरा दिए हैं। ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 2 मिनट 42 सेकंड का जनाब एक वीडियो क्लिप है वो आपके साथ शेयर करना है और आपको जनाब वो वीडियो क्लिप जो है वो सुनकर जहां पर खुशी होगी वहीं पर प्राउड भी फील होगा कि पाकिस्तान के ये जो जनाब नए लड़के हैं इन्होंने किस तरह से जो लेजेंड्स ऑफ द गेम थे और पाकिस्तान की वो 90s की टीम जो जनाब नाकाबिले शिकस्त तस्वुर की जाती थी और ऑन पेपर जब उनको पढ़ा जाता था तो कोई भी टीम जो थी उसके पसीने छूट जाते थे। तो भारतीय मीडिया जो है वो अब उसी 90s की जो टीम थी उसके साथ पाकिस्तान की इस टीम की जो तुलना है वो कर रहे हैं। सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले 3 स्टोरीज बड़ी मजे की हैं। जनाब इमाम उल हक बाबर आजम के बड़े करीबी समझे जाते हैं और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जनाब जिस तरह से इमाम की परफॉर्मेंस है, इमाम जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में और स्पेशली ओडीआई के अंदर खेलते हैं, तो अगर कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो उनके जनाब मुकाबले पर जिस शख्स को कप्तान बनाया जाएगा वो इमाम उल हक होगा। और इमाम उल हक ने जनाब विराट कोहली के लिए बहुत बड़े अल्फाज जो हैं वो कह दिए हैं। देखें, जो फैंस हैं, जो मीडिया है, वो एक दूसरे के जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्लेयर्स की जो आपस में जनाब कम्युनिकेशन है, जो एक दूसरे से मोहब्बत है, उसका इजहार जनाब इमाम उल हक साहब ने किया। इमाम से सवाल किया गया बाबर आजम और विराट कोहली को लेकर, सो वहां पर उन्होंने बाबर आजम से पहले जो बात की वो विराट कोहली के लिए की और विराट कोहली के लिए उन्होंने कहा विराट कोहली इज अ रोल मॉडल एंड अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस क्रिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंस, फिटनेस, एटीट्यूड एंड ब्रांडिंग वाइज। बिल्कुल जनाब इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि विराट कोहली ने जब 2008 में डेब्यू किया था और अब 2023 15 साल उनको क्रिकेट खेलते हुए हो गए हैं। सो जब से उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है और जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है उन्होंने बाकी जितने भी लेजेंड्स ऑफ द गेम थे उनसे बेहतर खेली है। मॉडर्न डे क्रिकेट में जनाब उनसे बेहतर कोई समझा ही नहीं जाता। और गेम वाइज गेम को अप्रोच किस तरह से करना है उसके लिए एक एग्जांपल काफी है कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच, पाकिस्तान वो मैच जनाब जो पहले 6 ओवर थे उनके अंदर ही जीत गया हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो गेम को डीप लेकर गए, जिस तरह से जनाब उन्होंने गेम को अप्रोच किया, वहां से पता चलता है कि विराट कोहली कितना बड़ा खिलाड़ी था। और एक जानिब इमाम ने विराट कोहली के लिए कहा है तो दूसरी जानिब जो जनाब मोहम्मद रिजवान है उनकी भी एक स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त वायरल हो रही है और उनसे भी पूछा गया कि पाकिस्तान और भारत में से कौन जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान और भारत में से वही टीम जीतेगी जो ऑन गिवन डे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो जो मतलब वीडियो वाली बात है ना वो उस पर मैंने अभी आना है, लेकिन उससे पहले यह बताना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्लेयर्स एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुकाबले में अब तकरीबन जो पाकिस्तान और भारत का मेगा मैच है उसमें 4 दिन जो हैं वो बाकी बचे हैं। सो अभी से जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे को जनाब बारे में बात करना शुरू हो चुके हैं
और इसके अलावा जो मीडिया है वो भी बात कर रहा है, लेकिन प्लेयर्स का एक दूसरे के बारे में क्या जनाब ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने ये कहा है कि ऑन अ गिवन डे जो टीम प्रेशर को एब्जॉर्ब कर गई वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों की कुछ स्ट्रेंथ है, दोनों की कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन प्रेशर मेन चीज है। और वही प्रेशर जिसको पाकिस्तान अक्सर हैंडल नहीं कर पाता, भारत जनाब हैंडल करता था और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाता था। लेकिन जनाब अब जब से पाकिस्तान टीम में ये नए लड़के आए हैं तो जनाब इन्होंने ना सिर्फ खुलकर खेलना शुरू किया है बल्कि यह भी बताया कि जनाब हम प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 2 सितंबर का मैच है ना, ये बड़ा रोमांटिक किस्म का होगा। इसमें जनाब बड़ी लड़ाइयां भी देखने को मिल सकती हैं और ऑफ द फील्ड जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। अब आते हैं जनाब मेन जो बात थी कि भारत का मीडिया किस तरह से पाकिस्तान के लिए जो आवाजें हैं वो बुलंद करना शुरू हो चुका है। सो सबसे पहले जनाब आप ये सुने। इस बार इंडिया पाकिस्तान का वो मैच क्रिकेट देखने को मिलेगी, बिल्कुल भाई, मुश्किल देखने को मिले। 2003 वाली मैच जाएगा भाई इस बार आपका मजा आएगा। 2003 वाली बिल्कुल वही वाली कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। कॉम्पिटिटिव में तो हम पे हावी रहते थे, वो हम पे हावी रहते थे। बायलैटरल्स में तो पाकिस्तान ने आज भी लेवल नहीं कर पाया मन को, क्योंकि अब तो बायलैटरल होते ही नहीं है। तो वही आप होप कर रहे हैं आगे जाके बात ये मारते ही रहते थे। जब हमारी टीम पर आई तो मैचेस कम होने लग गए। भाई मैं कह रहा हूँ चाहे एशेज टेस्ट यार हमने थोड़ी कम किया, आपकी बीसीसीआई जो है वही नहीं खेलना चाहती। क्रिकेट का पिनेकल हो अगर ओडीआई क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान है ना, इससे बड़ा कोई गेम नहीं है ना। कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ जाए, कोई कुछ आ जाए, मैं नहीं मानता। टेस्ट में क्योंकि मैंने आइकॉनिक मैचेस देखे, बट स्टिल मैं एशेज को रखता हूं क्योंकि एशेज की लेगेसी बहुत बड़ी है। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा ओडीआई मैच नहीं होता भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हो और आपको पता चल जाए। एक जगह आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को खिला लो तो आप देख लेना डिफरेंस। भाई सबसे बड़ी बात है ब्रांड। आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, शदाब, शाहीन, रिजवान, बाबर ब्रांड बन चुके हैं। वो उनके मुझे लगता है बिल्कुल 250 भी कहते हैं, उनका नहीं पता उनकी। वही मैं कह रहा हूँ, बाबर आजम ने आज एक टेम्पलेट सेट कर दी है। क्या इसी टेम्पलेट पर पाकिस्तान कोलंबो के मैचेस अपने खेलने वाला है? 10 सारे मैचेस वर्ल्ड कप तक 10 तारीख को जब वो वापस इस मैदान पर आएंगे। बाबर, इमाम और आपके फखर जमान है, इनका जो कंसिस्टेंसी रेट है, मतलब जो इनके एवरेज से रन्स करते हैं, आपको कम फेलियर्स दिखेंगे। तो बाकी टीमों को होप करना होगा एक तो बाबर का ऑफ डे हो। बाबर क्लिक कर रहा है, बाबर वो विराट वाला ही है जो विराट कोहली अपनी पीक पे क्या होता था, 20-25 कर गया तो 100 है। अपने पीक पर क्या होता था, लफ्ज गौर किया, अपने पीक पर, यानी कि अब विराट का पीक नहीं है, ये भारतीय मीडिया कह रहा है भाईजान। तो अब बाबर आजम से ये है, मैं तो ये होप कर रहा हूँ इंडिया को समझ लेगा। अगर इन्होंने साउथ शकील को खिलाया, फिर इनकी बैटिंग में डेप्थ मिल जाएगी ना। चाहे सलमान की बात करें, नवाज की बात करें, शदाब की बात करें, तो इनकी बैटिंग ठीक है भाई, इनकी बैटिंग ठीक हो जाएगी वहां पर। और इनके पास प्लेयर है, मैच विनर है वहां पर। सही बात है, बिल्कुल। और आपके टॉप 3 में से टॉप 4 में से 2 क्लिक करने होते हैं। राहुल 50 ओवर की गेम दुनिया ऐसे चलाती है, सबके टॉप 3 आप देख लो, सब फॉर्मेडेबल है, कोई हल्का नहीं है। देखो भाई बात है, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस है सुपर 4 के मैचेस इंपोर्टेंट है आपके यार। आप सुपर 4 में तो पहुंच ही रहे हो, आपका जो असली टेस्ट है सुपर 4 से भाई। ये वो 3 मैचेस आप किस तरीके से खेलते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और खेलना आपको कोलंबो है। और वहीं मुझे यही देखना है कि क्या अब आप सेटिस्फाइड हो। जड्डू को यार इस बार मोर देन अ कंटेनिंग स्पिनर रोल प्ले करना होगा। आई एम होपिंग कि वो नए सुने वो भी रखेंगे। आज नवाज हल्का रख रहा था, फिर टॉस कर रहा था बॉल, वो क्विकर ट्रेजेक्टरी के साथ नहीं जा रहा था कि भाई ड्राफ्ट्स वो क्या बोलते हैं, डार्ट्स थ्रो, डार्ट्स। तो मैं इस बार यही होप कर रहा हूं कि बेटर करेंगे वहां पर। भजन इस वक्त जो भारतीय मीडिया ना वो भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान के शाहीन, बाबर, रिजवान, शादाब ये सारे ब्रांड बन चुके हैं और मुकाबला जनाब इजी नहीं होगा, पाकिस्तान तरने वाला साबित नहीं होगा। ये तो भारतीय मीडिया ने भी अब बता दिया, क्योंकि ऑन पेपर पाकिस्तान और भारत तकरीबन एक जैसी ही लग रही हैं। भारत के पास एज है, विराट कोहली किसी भी मुश्किल पोजीशन से भी टीम को निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास एज है कि पाकिस्तान के पास जो चिप इन करने वाले प्लेयर्स हैं, जो अपना जनाब थोड़ा थोड़ा रोल भी प्ले करें, तो पाकिस्तान भारत को काउंटर कर सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।